डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा, स्नातक प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष, पत्र अष्टम सगुण भक्त काव्य के अंतर्गत बच्चों हम लोग भ्रमर गीत के पदों का कर रहे हैं। आज जिस पद का अध्ययन करना है उसका हम आदर्श वाचन कर रहे हैं। जाए कहो बूझी कुशलात, जाके ज्ञान न होए सो माने, कही तिहारी बात। कारे नाम रूप पुण्य कारो, कारे अंग सखा सब गात। जो पे भले होत कहूँ कारे, तो कत बदली सुता ले जात। हमको जोग भोग कुब जाको, काके ये समात। सूरदात से ही सो पति के पाले, जिनते पछतात। प्रस्तुत पद में सूरदास उद्धव के ज्ञान के उपदेश पर गोपियां कितना खिन्न होती हैं और वो चिढ़ करके कहती हैं कि तुम अब मथुरा वापस चले जाओ और क्या करो, कृष्ण से कहना कि जाए कहूं बूझी कुशलात, कि हमने तुम्हारी कुशल क्षेम को पूछा है कि कैसे हो। हे उद्धव, तुम मथुरा वापस चले जाओ और क्या कहो, उनसे हम लोगों की तरफ से कुशल क्षेम पूछना। और क्या है, जाके ज्ञान न होई सो माने, कही तिहारी बात। हमारा समाचार देने के बाद उनसे कहना कि तुम्हारे योग मार्ग को स्वीकार कर लेने का संदेश वही मानेगा जो सर्वथा अज्ञानी है, जिसको जरा सा भी ज्ञान नहीं है। कि उन्होंने गोपियों ने कहा है कि तुमने जो योग की बातें करने के लिए कही है, निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार करने के लिए जो संदेशा भेजा है, तो उसको तो वही मानेगा जिसके अंदर जो अज्ञानी होगा, जिसको अपने जरा सा भी ज्ञान नहीं है। फिर और वो गुस्से में कहती हैं कि कह देना कि कारे नाम रूप पुण्य कारो, कारे अंग सखा सब गात। कि कारे नाम कैसा है, काला श्याम, रूप भी वैसा ही काला है, पुण्य कारो है ना, और कारे अंग सखा सब जात। कि तुम्हारे सारे अंग, तुम्हारे सारे मित्र सब काले हैं, सबके शरीर काले हैं, सबके मन काले हैं। होता ना, जब व्यक्ति को उलाहना देना होता है तो उसको अपने विवेक का ज्ञान नहीं रहता कि वो क्या कह रहा है। कि क्या कहती हैं गोपियां कि कृष्ण का नाम काला अर्थात श्याम है। फिर क्या है, फिर रंग एवं स्वरूप भी काला है। इतना ही नहीं, उनके सारे जैसे सखाओं, अक्रूर, उद्धव आदि के शरीर का, उस आदि के जो शरीर है वो भी सब क्या है, श्याम वर्ण के हैं। तो इस प्रकार कृष्ण स्वयं तो काले हैं ही, उनके मित्र भी सब काले हैं। उनके मित्रों का तन मन सब काला है और वो क्या है, कपटी हैं। कि और यदि ऐसा नहीं होता तो जौपे भले होत कहूँ कारे, तो कत बदले सुता ले जात। यदि ये काले वर्ण वाले कपटी और अच्छे मन वाले होते तो क्या वसुदेव अपने पुत्र श्याम वर्ण कृष्ण को यहाँ छोड़ जाते और उसके बदले में नंद बाबा की सुता पुत्री को ले जाते। कहते वो उनसे, उनके काले वर्ण की वजह से उनको यहाँ पर छोड़ गए और इनसे उन्होंने पीछा बचा लिया। कि जौपे भले, यदि काला रंग अच्छा होता, इनका चरित्र अच्छा होता, ये कपटी नहीं होते, तो
वसुदेव इनको यहाँ पर क्यों लाते और अब उसकी जगह नंद बाबा की पुत्री को ले जाते। फिर कहती हमको जोग भोग कुब जाको काके ही समत। कहते हैं कि तुम लोग जो कपटी लोग हो, जो काले लोग हो, वो नारी नारी में भी भेद करते हो। हमको जो कैसा नारी नारी में भेद, तो वो बता रहे हैं कि हमको जो मतलब हमको उन्होंने निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए तुमको भेज दिया। और भोग कुब्जा को, और कुब्जा के लिए भोग लिखा है उन्होंने, तो वो नारी और नारी में भी अंतर कर रहे हैं। हम गोपियों के लिए क्या है कि योग साधना करो, उसको अच्छा बता रहे हैं, और कुब्जा के लिए भोग। तो तुम्हारी ये अद्भुत जो तुम्हारा तरीका है, जो विलक्षण तुम्हारी बुद्धि काम कर रही है, ये भाई हमारा हृदय इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तुम्हारा क्या है, हम लोग हमारे साथ में, हम गोपियों के साथ में क्या है, अन्याय है। सूरदास से ही सोपति के पाले जिन ते पछितात, कि तुम्हारा हम लोग के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है। और ये हमारा हृदय मानने के लिए भी, तुम्हारी ये सब बातें मानने के लिए मेरा हृदय बिल्कुल तैयार नहीं है। कृष्ण के इस प्रकार छल कपट भरे व्यवहार पर पति के तुल्य उन्हें वो स्वीकार करती हैं और बताती हैं कि पति के समान मानने वाली गोपियों के लिए उन्होंने ज्ञान का उपदेश दिया और उसको वो उचित बताते हैं, और कुब्जा के लिए वो भोग की बातें करते हैं। तो ये जो दो तरीके का जो व्यवहार है, ये काले लोगों का दो तरीके का व्यवहार उचित नहीं है, सही नहीं है। कहते हैं क्यों, सब हम लोग तो पछता ही रहे हैं उनसे प्रेम करके, उनके प्रति जो हम लोग का अनुराग है, और जो आज हम लोग भोग रहे हैं, जिस पीड़ा में जल रहे हैं, आंखें हमारी सिर्फ उनके ही रूप माधुरी का दर्शन करना चाहती हैं, और इसके अलावा उनकी कोई भूख प्यास है ही नहीं है। तो हम लोग तो पछता रहे हैं। साथ ही क्या कहती है, सूरदास से ही सोपत के पाले जिन ते पछितात, कि जो सूरदास भी पछता रहे हैं, किंतु जो पुत्र के समान जो मानते हैं, जो उनका भरण पोषण करने वाले नंद और यशोदा भी पछता रहे हैं। तो अब वो अपनी तो बात कह रही हैं, साथ में नंद और यशोदा के हृदय की पीड़ा का भी वो वर्णन कर रही हैं कि हम लोग तो चलो अज्ञानी थे, हम लोग ने जो है वो उनसे प्रेम किया, निश्चल प्रेम किया, लेकिन हम लोगों को उन्होंने प्रेम का कोई जो है वो उसका प्रतिदान हम लोगों को नहीं मिला, और इसके बदले हम लोग विरह की आग जल रहे हैं। और आग में तो जलने की बात छोड़ दो, साथ में वो जो योग और ज्ञान की बातों का उन्होंने संदेशा भेजा है, उससे हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। तो फिर वो क्या करती हैं कि जब उनको क्रोध आता है तो वो उनके श्री कृष्ण के साथ में वो सारे उनके जो उद्धव और अक्रूर जो भी काले हैं, और उनको वो उल्हाना देती हुई कहती हैं कि तुम सारे लोग शरीर से तो काले ही हो, मन से भी काले हो, छी हो, कपटी हो। मतलब वो जो कुछ कह सकती हैं अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए, उद्धव से कहती हैं कि तुम मथुरा वापस जाओ और मेरा ये संदेशा कृष्ण से ना कि इस तरीके का व्यवहार तुम्हारा, दो तरीके का व्यवहार उचित नहीं है, और हम गोपियों के लिए भी जो है वो सही नहीं है, हृदय को बेधने वाला है, हृदय को कष्ट देने वाला। यदि हम उनको इतना नहीं प्रेम करती, पति के समान नहीं मानती, तो कोई बात नहीं थी, हम योग का ज्ञान स्वीकार कर लेते। लेकिन इतना सब होने के बाद उन्हें हम लोगों के प्रेम की जरा से भी चिंता नहीं की। इसलिए हे उद्धव, तुम वापस जाओ, और ये मेरा ये कहना उनसे कि ठीक है, उन्होंने भेजा था, हम लोग कुशल हैं और हम लोग सब ठीक हैं। प्रस्तुत पद में गोपियां काले रंग वाले सभी लोगों पर व्यंग करती हुई उन्हें क्या बताती हैं कि काले रंग के लोग
लोगों का चरित्र अच्छा नहीं होता है, वो धोखेबाज होते हैं, कपटी होते हैं, छली होते हैं। और इसके बाद वो सारा नाम वो गिनाती हैं, उद्धव का, अक्रूर का, और उनके ऊपर जो है वो व्यंग करती हैं। और इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, विलग जनि मानो उद्धव प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठर जे आमते कारे। तो उन्होंने तो वो बताया कि मथुरा तो काजल की कोठरी है, वहां से जो भी आता है वो काला ही होता है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और सूक्ष्म भावों की सुंदर इसमें अभिव्यक्ति की गई है। और अनुप्रास अलंकार है। जोग और भोग में दोनों शब्द में मैत्री है। गोपी वाक्पटुता का चित्रण किया गया है। तद्भव शब्दों का सुंदर चयन है और क्या है, साथ में गेयता भी है। प्रस्तुत पद को गा करके आसानी से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। और वैसे तो भ्रमर गीत क्या, सूर का जो काव्य है सारा वो सब गेय है। साथ ही प्रस्तुत पद में वो अंतर कथा है कि किस प्रकार से वसुदेव कृष्ण के जन्म लेने के पश्चात आधी रात में गोकुल पहुंचते हैं और वहां कृष्ण को के बदले में उनकी पुत्री ले जाते हैं। तो इसका भी यहाँ पर वर्णन किया गया है ना। तो बच्चों हम अब दूसरे पद का आदर्श वाचन करेंगे। कहाँ लो कीजे बहुत बड़ाई, अति अगाध अपार अगोचर मनसा तहाँ न जाई। जल बिनु तरंग भीत बिनु चित्रन, बिन चित ही चतुराई। अब ब्रज में अनरीत कछु यह ऊधव आनी चलाई। रूप न रेख बदन बपु जाके, संग न सखा सहाई। ता निर्गुण सो प्रीति निरंतर, क्यों निभहे रीमाई। मन चुभी रही माधुरी मूर्ति, रोम रोम अरुआई। हाँ बलि गई सूर प्रभुता के, जाके श्याम सदा सुखदाई। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, कहाँ लो कीजे बहुत बड़ाई। तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की कहाँ तक मैं प्रशंसा करूं, कहाँ तक उसकी बड़ाई करूं। उसके संबंध में जो तुम बातें बता रहे हो उसके हिसाब से तो उसका वर्णन ही बहुत कठिन है कि अति ही अगाध अपार अगोचर मनसा तहाँ न जाई। कि तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म कैसा है, अत्यधिक अगाध अपार और न दिखाई देने वाला है, अगोचर न दिखाई देने वाला है। और क्या है कि वो इतना कठिन है उसका रास्ता कि वहां पर मनसा तहाँ न जाई, कि मानो मन भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। क्या कहती है कि कहाँ लो की जय बहुत बड़ाई, अर्थात तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की हम कितनी प्रशंसा करें, जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। यहाँ गोपियां व्यंग कर रही हैं किसकी, निर्गुण ब्रह्म की। और कहती तुम्हारा ब्रह्म तो अजीबोगरीब है, उसकी तो वो विचित्र है। क्यों विचित्र है, कहती जल बिनु तरंग। भाई हमारे यहाँ तो जब जल होगा तो तरंगे होंगी, लेकिन तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म कैसा है कि एक तो वहां कोई व्यक्ति मन से पहुंच नहीं सकता, साथ ही कि वहां बिना जल के तरंगे उत्पन्न होती हैं। और क्या है, भीत बिनु चित्रन, और दीवाल के बिना जो है वो चित्रों का अंकन होता है, दिखाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। और बिन चित्त की चतुराई, और यहां चित्र के बिना ही चतुराई प्रदर्शित की जाती है। अब ब्रज में अनिरीत कछु यह ऊधव आने चलाई। अब तुम्ही ने आकर के इस ब्रज में ऐसी रीति चला दी है, ऐसी
राह हम लोग को दिखाना चाहते हो, जो क्या है असंभव है, और असंभव को तुम संभव करना चाहते हो। तुम ऐसी बातें कह करके हम लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हो, बहका रहे हो, फुसला रहे हो। और ये तुम्हारी जो रीति है वो ठीक नहीं है। और क्या कहती हैं कि रूप न रेख बदन बपु जाके, कि तुम्हारे ब्रह्म की ना तो कोई रूप रेखा है, अर्थात उसका कोई आकार प्रकार भी नहीं है। बपु जाके संग न सखा सहाई, ना उसका कोई मुख और ना कोई शरीर है, और साथ ही ना कोई उसके मित्र हैं, ना उसका कोई सहायक है। कहते रूप न रेख, ना उसका कोई रूप है, ना उसकी कोई एक सीमा रेखा है कि यही जो है वो निर्गुण ब्रह्म है, ना उसका शरीर है, ना उसके संगी हैं, ना साथी हैं। तो ता निर्गुण सो प्रीत निरंतर क्यों निभहे री माई, कि ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ कि तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म में कोई तो विशेषता है नहीं, और जब कोई विशेषता नहीं है तो हम लोग उसके साथ में प्रेम का निर्वाह कैसे करेंगे, कैसे हो सकता है। ता निर्गुण सो प्रीति निरंतर, ऐसे निर्गुण के प्रति प्रेम का निर्वाह हम लोग कैसे कर पाएंगे। और कारण बताती हैं कि क्यों नहीं कर पाएंगे, कि ना उसका कोई आकार है, ना प्रकार है, ना उसका कोई साथी है, ना उसका कोई मित्र है, ना उसका सहायक है। तो ऐसे के साथ में हम लोग मित्रता नहीं कर सकते हैं। और क्या कहते हैं कि मन चुभी रही माधुरी मूरत रोम रोम अरवाई। हमारे कृष्ण रूप और रस की माधुरी से युक्त हैं, इसलिए उनके साथ हमारा निरंतर प्रेम व्यापार चलता रहता है। कि मन चुभी रही माधुरी मूरत रोम रोम अरुआई, कि हमारा रोम रोम कृष्ण की माधुरी से सना हुआ है, और तुम्हारे तो निर्गुण ब्रह्म में तो कुछ है ही नहीं, वो तो बिल्कुल रूखा सूखा नीरस। तो हम लोग उसके साथ प्रेम का निर्वाह कैसे करेंगे। हम लोग तो प्रेम के मार्ग के राही हैं। ऐसी स्थिति में जब दोनों के मार्ग अलग अलग हैं तो कैसे हम लोग उसका निर्वाह कर सकते हैं। कि हाँ बलि गई सूर प्रभुता के जाके श्याम सथा सुखदाई, कि हमारे मन में तो कृष्ण के रूप सौंदर्य की माधुरी बस गई है, और वो कैसी है, मोहनी है, जिसने हम लोगों को के मन को अपने वश में कर लिया है, और साथ ही सदा सुख देने वाली है। ऐसी मूर्ति, ऐसी छवि जो हृदय को आनंदित करती रहती है। और हम कृष्ण के प्रेम में पागल गोपियां उनके ऊपर अपने प्राणों को निछावर करती हैं कि उनका कोई रूप है, उनके पास माधुर्य है, उनके पास में प्रेम है, प्रेम का के रस से वो भरे हुए हैं। तो बताओ भाई, ये तुम्हारा निर्गुण के साथ मेरा निर्वाह कैसे हो सकता, तुम ही बताओ, तुम ही अब इसका निर्णय करो। कि तुम्हारा तो निर्गुण ब्रह्म बहुत ही अजीबोगरीब है, वो हम लोगों की समझ से बाहर है। हम लोग प्रेम के सीधे मार्ग पर चलने वाले हैं, और प्रेम का मार्ग सीधा है, उसके अंदर कोई भी टेढ़ापन नहीं है। हाँ, उस मार्ग की ये शर्त है कि उसके ऊपर निश्चल प्रेम करने वाला ही चल सकता है। जैसे उन्होंने कहा ना कि
घनानंद ने कहा था कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बांक नहीं। तो हम गोपियां तो सीधे प्रेम के सीधे मार्ग पर चलने वाली हैं, और ये तुम्हारा योग का ज्ञान बहुत टेढ़ा है। यहाँ सब कुछ उल्टा है कि बिना दीवाल के चित्र बनाए जाते हैं, और जल के बिना तरंगे उठती हैं, है ना, और चित्र के बिना चतुराई प्रदर्शित की जाती है। तो ऐसे ज्ञान को समझना हम गोपियों के लिए बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। तो प्रस्तुत पद में गोपियों ने ज्ञान के मार्ग की कठिनाई को बताया है। उधो से कहती हैं कि भाई तुम, और व्यंग है, वाक चातुर्य है, व्यंग है कि तुम्हारा भाई निर्गुण तो बहुत विशेष है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। अति ही अगाध अपार अगोचर में वृत्तानुप्रास अलंकार है। भाषा में जो है वो एक आकर्षण है। तद्भव शब्दों के साथ तत्सम शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। जल बिनु तरंग चतुराई आदि पंक्तियों में प्रयुक्त निर्गुण ब्रह्म की विशेषताएं इसमें बताई गई हैं। सूर ने सूर सागर के आरंभ में ही ब्रह्म के निर्गुण रूप को प्रधानता दी है, किंतु व्यावहारिक दृष्टि से सगुण रूप को ग्राह्य और स्वीकार करते हुए कहते हैं कि रूप रेख गुण जात जुगुत बिन निरालंब मन चक्र धावे, सब विधि अगम विचार ताते सूर सगुन पद गावई। इस प्रकार से मायरी शब्द यहाँ पर विशेष अर्थ की व्यंजना न करके केवल गोपियों की आश्चर्य भावना को व्यक्त करता है। कहते हैं ना, आप एक सखी मायरी, कैसे हम लोग उसका निर्वाह करेंगे। और जल बिनु तरंग भीति बिनु चित्रण बिनु चित्र की चतुराई में अभिव्यक्ति जो हुई है वो तुलसी ने भी इसी तरीके की अभिव्यक्ति की है। और कहते हैं केशव कहीं न जाए का कहिए, शून्य भिति पर चित्र रंग नहीं तन बिनु लिखा चितेरे। तो बच्चों, आज हम लोग यहीं पर अपने व्याख्यान को समाप्त करते हैं। आगे के पदों का जो है वो अध्ययन हम लोग करेंगे अन्य व्याख्यान में।